हेलो। आज हम लोग आपकी प्रश्नावली 4.2 के बाद जो द्विघात समीकरण की पूर्ण वर्ग विधि है उसके उदाहरण समझेंगे और वो विधि क्या है वो समझेंगे। नाम से क्या समझ में आता है? पूर्ण वर्ग विधि। और द्विघात समीकरण आपको पता है, द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें चर की मैक्सिमम चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है। तो जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण है, बराबर 0। ठीक है। अब पूर्ण वर्ग विधि यानी हमको वो तरीका ढूंढना है जिसमें ये वर्ग जो है वो पूरा बन जाए। वर्ग यानी जिसकी घात 2 है। तो जैसे 2 की घात 2 बराबर 4, तो ये पूर्ण वर्ग है। 4 हमने 4 था, हमने उसकी 2 की घात 2 किया, उसको पूर्ण वर्ग बना लिया और उसके बाद शुरू किया। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि इसके पहले जो हमने पढ़ा, हमने उसमें मूलांक तरीके से पढ़ना शुरू किया। मतलब अगर मूलांक तरीके से हम उत्तर ढूंढते थे, यदि x धन b और x धन c इज इक्वल टू 0 है, तो हम समझते थे कि x के 2 उत्तर हो सकते हैं, b या c। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो तो उत्तर क्या आता है? 0 आता है। तो अगर हमने x धन b में 0 का गणा किया तब भी 0 आएगा। तो यानी हमको x बराबर क्या हो गया? ऋण b। x बराबर क्या हो गया? ऋण b हो गया। इसी तरीके से अगर हम 0 में x धन c का गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऋण से। ऋण क्यों होगा? क्योंकि हमने 0 की इधर लाया। मतलब ठीक। तो समझ में आया? अब हमको क्या करना है? हमको वो तरीका ढूंढना है। ये हो गया मूलांक विधि, मूलांक विधि या गुणांक विधि। अब हमको पूर्ण वर्ग बनाकर हल ढूंढना है। इसका मतलब ये है कि द्विघात समीकरण जो है एक काफी महत्वपूर्ण विधि है, काफी महत्वपूर्ण तरीका है गणित का, जिसको हल करने के लिए लोगों ने बहुत सारे तरीके निकाले हुए हैं। ठीक है। तो अब एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक। उदाहरण ये है कि अगर हमारे पास x ऋण 2 और x धन 4 दिया है, बराबर कितना दिया है? 2x धन 1। इसका हल करते हैं तो क्या होगा? इसमें x में पहले इसमें इसका गुणा होगा, फिर इसमें इसका गुणा होगा, फिर इसमें इसका गुणा होगा, फिर इसमें इसका गुणा, है ना? तो x में x का गुणा किया, x गुणित x धन 4 गुणा x, चिन्ह इसका लगेगा ऋण 2 गुणित x, ऋण 2 गुणित 4 बराबर 2x धन 1। तो ये क्या हो गया? x² धन 4x ऋण 2x ऋण 8 बराबर 2x धन 1। x² यहाँ पे क्या हो गया? 2x ऋण 8 बराबर 2x धन 1। x² ऋण 2x ऋण 8 ऋण 2x ऋण 1 बराबर 0। x², ये दोनों कट गया, धन 2x, धन और ऋण कट गया, बराबर हो गया 0। ऋण और ऋण जुड़ गया, ऋण 9 बराबर 0। तो x² बराबर 9। तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 गुणा 3 9। तो हमने इस तरीके से एक पूर्ण वर्ग मिला हमें और हमने उसका उत्तर निकाला। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है, हम इसको ये भी लिख सकते थे कि अब अगर हमको आपकी किताब में एक बहुत अच्छा तरीका दिया हुआ है, उन्होंने समझाया है कि किस तरीके से ये पूर्ण वर्ग विधि या जो हम पहले कर रहे थे गुणांक विधि, दोनों हमको एक ही उत्तर देती है, दोनों का तरीका एक ही है। तो उस विधि में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपकी एक स्क्वायर बनाया है x, ठीक है, और उसमें उन्होंने 4 जोड़ा है। अब ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि
कैसे उसको दोनों विधियां बराबर है। आप चाहें तो हम यहाँ समझ सकते हैं या चाहे तो हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली उन्होंने क्या तो मेरे ख्याल में अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम इस विधि पे बाद में आएंगे क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा भी है। पहले हम एक उदाहरण समझते हैं तो उसको देख के हमें समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक, ये आकृति से उन्होंने क्या समझाया है। पहले हम एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि x स्क्वायर धन 4x ऋण 5 बराबर 0 को हल करना है। ठीक, अब वो बोल रहा है कि हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। मतलब कि ये अभी तो पूर्ण वर्ग नहीं है, हमको पूर्ण वर्ग, जैसे अगर आपको पूर्ण वर्ग विधि में ये सूत्र बहुत ध्यान रखता है। ये सूत्र कैसे खुलता है? ये खुलता है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो हाँ, हमारे पास एक x तो है, x हमारा a हो सकता है, b हमारा जो है, b हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। ये बात पक्की है। पूर्ण वर्ग बनाने में हम या तो किसी संख्या को जोड़ते और घटाते हैं, और हम एक संख्या से गुणा या भाग करते हैं। दो चीज ध्यान रखनी है। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि क्या हो रहा है, तो समीकरण के दाहिने और बाएं साइड एक ही संख्या का जोड़ा या घटाया जाए तो उसका जो उत्तर है वो बराबर रहता है। तराजू में दोनों तरफ आप 5-5 ग्राम रख दो वाट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ से 5-5 ग्राम हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपने एक जगह 5 रखा और एक जगह 6 रखा तो आपका हिसाब गड़बड़ हो जाए। उसी तरह यहाँ पे भी अगर आपने बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ एक ही संख्या को जोड़ा या घटाया तो वास्तव में आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ समीकरण आपका अभी भी बराबर ही है। इसी तरह अगर आपने किसी एक संख्या से गुणा या भाग किया दोनों तरफ तो भी आपका समीकरण बराबर ही रहेगा। अब हम यहाँ आते हैं। देखिए, ये x स्क्वायर है, 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4x को 4x हो सकता है 2 गुणे 2x, है ना, और ये 5 बराबर 0। थोड़ा थोड़ा इसके जैसा दिख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो ये x स्क्वायर धन 2 गुणे 2 ही x, ऐसा लिखते हैं इसको। अब लेकिन देखिए, हमारे पास b नहीं है ना, हमारे पास b पूरा नहीं है। 5 का सबसे पास की संख्या कौन हो सकती है? 5 की, जिसको हम उसको पूर्ण बना सकते हैं। 5 में अगर हम किसी तरीके से 9 कर दें तो 9 3 का 3 की घात 2 9 होता है। तो हमको क्या करना चाहिए? यहाँ पे कायदे से हमको यहाँ पे 5 को 9 तक ले जाने के लिए हमको इसमें 4 जोड़ना है ना। तो हम इसमें करेंगे ऋण 5 है तो जोड़ने के लिए हमको ऋण 4 लगेगा बराबर 0। अभी हमने बोला था कि हम एक ही संख्या को घटा या बढ़ा सकते हैं। हमने ऋण 4 जोड़ा है, अगर हम इसमें धन 4 कर दें तो वास्तव में ऋण 4 और धन 4 तो मतलब 0 ही जोड़ा ना, हमने कुछ नहीं किया, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे इसको? अभी हम इसको थोड़ा सा फिर से इन्हीं संख्या को दूसरे तरीके से व्यवस्थापित करते हैं। 2 धन 2 गुणे 2x धन 4 ऋण 9 बराबर 0। ठीक है, तब ये क्या हो गया? x धन 2 का वर्ग ऋण 9 बराबर 0। क्यों ये हुआ x धन 9 का वर्ग? क्योंकि ये a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, 4 यानी 2 का स्क्वायर। तो अब क्या हो गया? x धन 2 का स्क्वायर बराबर 9 हो गया। तो अभी एक
मजेदार बात इसमें ये है कि जब दो ऋण संख्याओं का गुणा करो तब भी क्या आता है, तब क्या हो जाता है, धन हो जाता है। और दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करो तब तो धन ही रहता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम उसको लिखेंगे कि ये चीज हम उसको, अभी हम इसको जब बाद में और हल करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस संख्या को, इस समीकरण को इस तरह लिख दिया और ये क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया, क्योंकि इस यहाँ पे भी पूर्ण वर्ग है और ये पूर्ण वर्ग का इक्वेशन खुल के पूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला समीकरण करते हैं।